अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, इमरान खान के लिए एक बात मशहूर है कि वो लोगों को, सियासतदानों को इस्तेमाल करके फेंक देते हैं, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके डस्टबिन में फेंक देते हैं। और बहुत सारे नाम गिनवाए जाते हैं। जहांगीर खान तरीन हैं, नईम उल हक हैं, क्योंकि नईम उल हक के जनाजे में भी नहीं गए। हालांकि नईम उल हक ने जितना इमरान खान के साथ निभाया, जितना करीब नईम उल हक थे, शायद बहुत कम लोग थे जो इमरान खान के इतने करीब थे। उसके बावजूद नईम उल हक के जनाजे में भी नहीं गए इमरान खान। फिर जहांगीर तरीन है, जहांगीर तरीन एटीएम मशीन समझे जाते थे, कहे जाते थे कि इमरान खान के एटीएम है जहांगीर खान तरीन। अलीम खान है, वो भी एटीएम में शामिल होते थे। या जो सरदार तनवीर इलियास हैं, कश्मीर के जो वज़ीर आज़म बनाए गए थे आज़ाद कश्मीर के, इन सब को इमरान खान ने इस्तेमाल करके फेंक दिया, छोड़ दिया। ये इमरान खान के लिए मशहूर है। लेकिन अब इसी रिवायत पर चल पड़ी है नून लीग, मुस्लिम लीग नून। नून लीग अपने सीनियर्स का की कदर करने के बजाय उनसे अब हाथ खींच रही है या उनसे महरूम हो रही है। ये नून लीग का भला हो रहा है या खुशकिस्मती है या बदकिस्मती है? खुशकिस्मती के भाई नौजवानों को चलो नून लीग अहमियत दे रही है और सीनियर्स को नज़रअंदाज कर रही है, तो ये खुशकिस्मती भी नहीं कह सकते। ये तो बदकिस्मती है कि एक इलेक्टेबल्स जो पुराने, जिन्होंने 30-30, 35-35 साल मियाँ नवाज शरीफ के साथ निभाया है, उनको मियाँ नवाज शरीफ अहमियत नहीं दे रहे। अब अभी मैं 4-5 मिसालें आपको दे रहा हूं। अभी रिसेंटली क्या हुआ है, सरदार मेहताब अब्बासी, ये एमएनए भी रहे हैं, सेनेटर भी रहे हैं, गवर्नर भी अभी रिसेंटली रहे थे। नून लीग ने गवर्नर भी केपीके का बनाया था। मेहताब अब्बासी साहब जो है हज़ारा के इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, एबटाबाद से। और मेहताब अब्बासी साहब को नून लीग ने बिल्कुल नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है। तो मेहताब अब्बासी ने भी, खबर ये आई है ताज़ा, कि नून लीग से बगावत कर दी है। नून लीग में, नून लीग छोड़ी नहीं है, नून लीग में हैं, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज होने की वजह से उन्होंने पीटीआई के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। क्योंकि मेहताब अब्बासी साहब की मर्जी से उनको या उनके किसी बच्चे को या जो भी जिनके लिए वो टिकट मांग रहे थे, उनको टिकट भी नहीं दिया गया और फिर मेहताब अब्बासी साहब से मुशावरत भी नहीं की गई। वहाँ पे जो राज चल रहा है, मकामी जो क़यादत है मुस्लिम लीग नून की और सूबाई जो सदर हैं अमीर मकाम साहब, उनका राज चल रहा है। इस वजह से, उनकी वजह से मेहताब अब्बासी साहब को नज़रअंदाज किया जा रहा है। मरीम नवाज अभी कुछ अर्सा पहले गई थी एबटाबाद जलसा करने, कुछ महीने पहले, तो उसमें भी मेहताब अब्बासी को दावत ही नहीं दी गई थी। खबरें ये आई थी कि सिरे से उनको मदऊ ही नहीं किया गया था। स्टेज पे बिठाना या तो दूर की बात है, लेकिन उनको मदऊ नहीं किया गया था। उस वक़्त भी ये एहतजाज इन्होंने रिकॉर्ड कराया था। फिर टिकटों के मामले पे उनको नज़रअंदाज कर दिया। अब ये खबर आई है कि जी मुस्लिम लीग नून के सरदार मेहताब ग्रुप ने पीटीआई के उम्मीदवार की हिमायत का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान सरदार मेहताब ग्रुप ने कहा है, डॉक्टर जहांगीर खान है तर्जुमान ग्रुप का, उन्होंने कहा है कि कौमी असम्बली के हल्का एन 17 पर नून लीग ने महाबत खान को टिकट देकर वर्कर्स के साथ ज्यादती की है। तर्जुमान सरदार मेहताब ग्रुप ने कहा है कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नामजद उम्मीदवार अली खान जदून की हम हिमायत करेंगे। इंतखाबात में एन 17 पर नून लीग के मुखालिफ फरीक का हम साथ देंगे। ये नून लीग ने तो अपना फ़ायदा तो नहीं किया, मेरा ख्याल है ये नुकसान ही किया है। मेहताब अब्बासी ग्रुप के अच्छे खासे वोट हैं वहाँ पे, और नून लीग के भी यकीनन वोट हैं, नवाज शरीफ के वोट हैं। लेकिन जो इलेक्टेबल, जो मकामी होता है, उसका भी अपना असर रसूख होता है। और अब्बासियों के तो बहुत अच्छे खासे वोट हैं एबटाबाद में।
तो मेहताब अब्बासी साहब वहाँ के एक अहम नाम है, तो उनके तो अच्छे खासे वोट हैं यकीनी तौर पर, तो वो वोट तो तोड़ेंगे, नून लीग के महाबत खान के वोट तो तोड़ेंगे, तो ये नून लीग का नुकसान ही होगा। तो ये मेहताब अब्बासी साहब सिर्फ नहीं हैं, इससे पहले मेहताब अब्बासी से पहले अभी रिसेंटली ही आपके सामने है शाहिद खाकान अब्बासी, और वो भी बहुत पुराने देरीना साथी रहे हैं मियां नवाज शरीफ के, और मुस्लिम लीग नून के साथ मुश्किल वक्त में भी उन्होंने साथ दिया है। तो उनको भी इसी तरह नज़रअंदाज किया गया। उनकी कहानी यह थी कि जी उन्होंने इख्तलाफात रखे, उन्होंने पार्टी एक इख्तलाफात इस तरह रखे कि मरियम नवाज को, पहले शाहिद खाकान अब्बासी सीनियर नायब सदर थे, फिर मरियम नवाज को अचानक सीनियर नायब सदर बना दिया गया और मेहताब अब्बासी को हटा दिया गया, उनसे पूछे बगैर, मुशावरत किए बगैर, जिस पे जो शाहिद खाकान अब्बासी साहब हैं उन्होंने बगावत कर दी और उन्होंने पार्टी पॉलिसी पर भी तनकीद करना शुरू कर दी, पार्टी क़यादत पर भी तनकीद करना शुरू कर दी, पार्टी की परफॉर्मेंस भी तनकीद करना शुरू कर दी, पार्टी की हुकूमत की कारकर्दगी पर भी तनकीद करना शुरू कर दी। और जिस पे मियाँ साहब को जो बात अच्छी नहीं लगती, मियाँ साहब को सबसे मैं भी बड़ा अच्छा खासा ताल्लुक़ रहा है मेरा मियाँ साहब के साथ बड़ा अरसा मुशर्रफ दौर में, लेकिन उसके बाद फिर क्योंकि ये मुश्किल वक्त में याद करते हैं दोस्तों को जब खुद मुश्किल में होते हैं, तो जब खुद मुश्किल से निकल आते हैं, वो इनके लिए तो मशहूर है कि भाई जब मुश्किल में पड़ते हैं तो पाँव में होते हैं, और जब मुश्किल से निकल आते हैं तो फिर गले में होते हैं, हाथ होते हैं इनके लोगों के, यानी ये गले में हाथ डालते हैं। तो सरिया भी नून लीग के लिए मशहूर है, इक़्तिदार में आने के बाद सरिया भी पड़ जाता है, ये भी नून लीग के लिए कहानियाँ मशहूर है। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई सीनियर्स का एहतराम तो होना चाहिए, सीनियर्स को साथ लेकर चलना चाहिए, सीनियर की राय का एहतराम करना चाहिए, और चाहे फैसले अपनी मर्जी के करें, लेकिन सीनियर्स को ऑन बोर्ड लेना ज़रूरी होता है, तो सीनियर्स को गंवाना नहीं चाहिए। शाहिद खाकान अब्बासी ने फिर इख्तलाफ रखना शुरू कर दिया, और अब शाहिद खाकान अब्बासी के रास्ते मुस्लिम लीग नून से बिल्कुल जुदा हो चुके हैं, यानी ये दो आपके सामने हैं। इससे पहले फिर मेहताब अब्बासी और शाहिद खाकान अब्बासी से पहले चौधरी निसार अली खान की मिसाल आपके सामने है। चलो चौधरी निसार अली खान के लिए बहुत सारे लोग, मैं भी ये कहूँगा कि उन्होंने खुद मियाँ साहब को मुश्किल वक्त में छोड़ा था। चौधरी निसार अली खान के मामले में मियाँ साहब की गलती नहीं थी, इसमें निसार अली खान का मामला था कि भाई आप जब जब भी मियाँ साहब से नाराज़ हुए, आप लंदन चले जाते थे महीना महीना, पार्टी से बात नहीं, पार्टी के किसी बंदे से वैसे ही आप लिफ्ट नहीं कराते, किसी का फ़ोन नहीं अटेंड करते। मियाँ साहब दो मियाँ बरादरान के अलावा चौधरी निसार अली खान, तो चौधरी निसार अली खान जब नाराज़ होकर बैठे होते थे तो मियाँ साहब कई दफ़ा इनको मनाने चले जाते थे। मियाँ साहब ने अपनी अना नहीं रखी, चौधरी निसार अली खान के साथ दोस्ती का हक अदा किया, लेकिन उसमें चौधरी निसार अली खान छोड़ गए। उसके बावजूद मैं ये सोच रहा था कि चौधरी नून लीग को सीनियर्स का अगर कदर होती तो चौधरी निसार अली खान को साथ चलाते, उनके रिजर्वेशन भी सुनते, उनके रिजर्वेशन दूर करते। लेकिन उसमें भी ये भी कहा जा रहा होता है कि चौधरी निसार अली खान का मामला भी मरियम नवाज का था, कि मरियम नवाज को क्योंकि मियाँ साहब आगे लाना चाह रहे थे, पार्टी क़यादत उनके सुपर्द करना चाह रहे हैं ग्रेजुअली, तो चौधरी निसार अली खान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि भाई मैं इतना बड़ा सीनियर और चौधरी निसार अली खान में मैं मरियम नवाज के सामने हाथ जोड़कर और गर्दन नीचे करके खड़ा रहूं एहतराम में, तो ये तो मेरे से नहीं होगा। मरियम नवाज की क़यादत कबूल नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में वो चलने के लिए चल रहे थे, लेकिन वो भी मरियम नवाज के चक्कर में उनकी वजह से शायद वो भी साइड पे हो गए। इससे पहले फिर गौस अली शाह साहब हमारे सिंध में गवर्नर भी, वज़ीर आला भी रहे हैं, वज़ीर दिफा भी रहे हैं, सूबाई असम्बली के मेंबर भी रहे हैं, कौमी असम्बली के मेंबर भी रहे हैं। मियाँ साहब के बहुत क्लोज समझे जाते थे, और मेरे हल्के में, मेरा ही हल्का है वो, गौस अली शाह का मैं वोटर भी हूँ। कायम अली शाह, गौस अली शाह, नफीसा शाह,
मंजूर वसान, ये इनका, ये एक ही हम मेरे हलके से, जो मेरा हलका है, जहाँ पे जो मेरा वोट है, मेरा घर है, गांव है, मेरा कबीला है, ये वहाँ पे इलेक्शन लड़ते हैं। इनका हलका यही है जो मेरा हलका है। तो कभी टिकट मंजूर वसान को मिलती है, कभी नफीसा शाह को, कभी कायम अली शाह को। लेकिन कायम अली शाह बड़े अरसे से सूबाई हलके पर लड़ते हैं, कौमी असम्बली पे नहीं लड़ते। एक दफ़ा मंजूर वसान का भतीजा है नवाब वसान, वो भी इलेक्शन जीते। मंजूर वसान खुद इलेक्शन जीते। नफीसा शाह पिछली इलेक्शन जीती, अब भी वहाँ पे लड़ रही हैं। गौस अली शाह मुतअद्दिद बार इसी हलके से जीते हैं, नून लीग के प्लेटफॉर्म से। यानी ये इस हलके में, हमारे हलके में नून लीग का भी वोट है। खुद इवन 2013 की गालबन 2013 का जो इलेक्शन था, उसमें ये मेरे गांव की जो पोलिंग है वो पीपल्स पार्टी ने हारी थी और गौस अली शाह ने, नून लीग ने जीती थी। तो इसका मतलब है, चलो चाहे नून लीग का वोट ना हो, गौस अली शाह की वजह से वोट मिला हो, लेकिन गौस अली शाह वहां से जीता रहा है। और गौस अली शाह ने मियां नवाज शरीफ का मुशर्रफ दौर में, मुशर्रफ के दौर मुश्किल तरीन दौर था मुस्लिम लीग नून के लिए, उस दौर में जलावतनी गुजारी है, उस दौर में मुश्किल वक्त में साथ दिया है। हालांकि मुशर्रफ ने गौस अली शाह को बड़ी बड़ी ऑफरें की थी, उनको सदर बनाना चाह रहे थे। गौस अली शाह ने इनकार कर दिया था कि मैं मियां नवाज शरीफ को इस उम्र में धोखा नहीं दे सकता, गद्दार नहीं कहलवाना चाह रहा, तो मैं नहीं आ सकता, मैं मुश्किल काटूंगा, जलावतनी काटूंगा, मियां नवाज शरीफ का साथ नहीं छोड़ूंगा। उसके बावजूद इतना मुश्किल वक्त में साथ देने वाला गौस अली शाह, उनको भी मियां नवाज शरीफ ने छोड़ दिया। यानी 4 अभी रिसेंटली, और भी हो सकते हैं गिनवाने के लिए, लेकिन जो बड़े नाम हैं, जो बड़े नाम हैं 4, वो मैंने नाम आपको शेयर किए हैं कि मुस्लिम लीग नून अपने सीनियर से महरूम होती जा रही है। गौस अली शाह, चौधरी निसार अली खान, शाहिद खाकान अब्बासी और अब सरदार मेहताब अब्बासी भी समझे नून लीग से गए। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।